दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही अब राष्ट्रीय राजधानी में आचार संहिता भी लागू हो गई है। दिल्ली में अगले 5 साल किसकी सरकार होगी ये अगले 1 महीने में साफ हो जाएगा। इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ कांग्रेस भी मजबूती से मैदान में कूद पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इस बार बेहद ही मुश्किल माना जा रहा है। 1993 में आखिरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। उसके बाद से ही वो लगातार दिल्ली में हारती आ रही है। पिछले 2 चुनावों में तो वो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई। पहले कांग्रेस से उसे हार का सामना करना पड़ा, तो इसके बाद आप बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इस बार तो चुनाव का ऐलान होने से पहले ही पीएम मोदी चुनाव प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन जमीनी हालात जो दिख रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए इस बार भी चुनाव जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो क्या है दिल्ली का समीकरण और कब होगा मतदान, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी और ये नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वोटिंग के लिए दिल्ली में इस बार 13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में इस बार 2,08,000 नए वोटर्स जुड़े हैं। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने दिल्ली की वोटिंग लिस्ट जारी की थी। इसके हिसाब से देश की राजधानी में कुल 1,55,24,858 वोटर्स हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 85,49,645 है, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 1,261 है। पिछले 20 दिन में रिकॉर्ड 5.1 लाख फॉर्म 6 नए मतदाताओं ने आवेदन किए थे। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होगा, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। तमिलनाडु की इरोड सीट पर भी 5 फरवरी को उपचुनाव होगा। बर्फीले मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा में चुनाव बाद में होगा, लेकिन सभी की नजरें इस समय दिल्ली चुनाव पर ही टिकी हुई हैं। वैसे आज मुख्य चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आधे घंटे तक सिर्फ अपनी सफाइयां देते रहे। हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो सब झूठे हैं। हम बेहद ईमानदारी से चुनाव कराते हैं। वोटिंग लिस्ट में बदलाव से लेकर हर मुद्दे पर उन्होंने बात की। यानी अब चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदाता तय करेगा कि किसे जीत मिलेगी। चुनाव के ऐलान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ती दिख रही है। बीजेपी को दिल्ली में तभी जीत मिल सकती है जब उसके विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाए। 2013 के विधानसभा चुनावों में वोटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनी। इसके बाद आप मजबूत होती दिखाई दी और बीजेपी की सीटें वैसे ही घटती चली गई। अब हम आपको पहले बताते हैं कि 2020 के चुनाव परिणाम क्या थे। आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी जो सीटें थी 62 थी और अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 53.57%। बीजेपी की बात की जाए तो 8 सीटों पर उसे जीत मिली थी, यानी कि 70 सीटों में केवल 8 सीटों पर जीत मिली। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 38.51। वही बात की जाए जेडीयू की तो एक भी सीट उन्हें नहीं मिली थी और प्रतिशत की बात की जाए तो 0.91%। जबकि एलजेपी की बात की जाए तो उन्हें भी निराशा हाथ लगी थी, उन्हें भी कोई सीट नहीं मिली थी। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 0.35%, जबकि आईएनसी यानी कि कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिली थी। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 4.26%, जबकि आरजेडी की बात की जाए तो एक भी सीट उन्हें नहीं मिली थी और वोट प्रतिशत उनका रहा था 0.04%। अगर हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटों के बीच का अंतर देखें तो ये 15% का है। दिल्ली में अगर लोकसभा चुनाव को हटा दिया जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 38% के आसपास ही बना हुआ है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर एमसीडी का चुनाव। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भी उसे 38% के आसपास ही वोट मिलने वाले हैं। और अगर वोटों का बंटवारा नहीं होता है तो बीजेपी के लिए इस बार भी बड़ी हार तय है। तो कांग्रेस ने जिस मजबूत
मजबूती से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस में सरकार बनाने की लड़ाई भी तेज है। अगर 2020 के चुनाव परिणाम को देखें तो अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है 15% बढ़ता दिख रहा है और आपको किसी तरह की मुश्किलें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि 2020 में आप और बीजेपी के बीच 15% से ज्यादा वोटों का अंतर था। और अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये साफ है कि उसकी तरफ से जो वोट सबसे पहले आएगा वो मुस्लिम और दलित वर्ग से होगा, जिसमें आपकी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा मिडिल क्लास का वोट भी कांग्रेस की तरफ आएगा, यानी कि कांग्रेस की मजबूती से सिर्फ आपको ही मुश्किल नहीं होने वाली है बल्कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपके लिए मुश्किल तभी बढ़ेंगी जब कांग्रेस का वोट शेयर 25% से ज्यादा हो, यानी कि तिकोना मुकाबला होने पर भी तय नहीं है कि बीजेपी को ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। वैसे भी अगर पिछले 10 साल में देश के तमाम राज्यों के चुनावों को देखें तो जनता जिस भी दल को चुनाव जिताती है तो उसे पूर्ण बहुमत ही देती है। इसीलिए दिल्ली में भी जनता जिसके भी हाथ में ताकत देगी उसे पूर्ण बहुमत से ही सत्ता में लेकर आएगी। वैसे बीजेपी की परेशानी एक नहीं है बल्कि कई परेशानियां हैं। बीजेपी ने दिल्ली जीतने के लिए कई प्रयोग किए। 2013 से पहले तो दिल्ली में बीजेपी बेहद कमजोर थी। लोकसभा और विधानसभा हर चुनाव में वो लगातार हारती चली गई। 2013 में बीजेपी की तरफ से हर्षवर्धन सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो किरण बेदी को उतारा गया, लेकिन इस बार बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पार्टी 70 में से सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई। इसके बाद 2020 में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़कर देखा, लेकिन इस बार भी उसे 8 सीटें ही मिल पाई। पिछले 10 साल से बीजेपी दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा तैयार नहीं कर पाई है, इसीलिए इस बार भी वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं करेगी, क्योंकि केजरीवाल के मुकाबले का बीजेपी के पास दिल्ली में कोई नेता है ही नहीं। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी को अपनी हार तय दिखाई दे रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या 2 अंकों में पहुंच सकती है। बीजेपी की सबसे ज्यादा मुसीबत तो उसके सहयोगी दलों ने ही बढ़ा दी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में एक तरफ उसके सामने आप और कांग्रेस की मजबूत चुनौती है तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ अजीत पवार की एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जीतन राम मांझी भी ऐलान कर चुके हैं कि इस बार हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। जेडीयू और एलजेपीआर की तरफ से भी दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो भी इस बार दिल्ली चुनाव में हिस्सा लेंगे। यानी दिल्ली में चुनाव में एक तरफ बीजेपी के सामने आप और कांग्रेस की कड़ी चुनौती है तो दूसरी तरफ उसका गठबंधन ही बिखरता दिखाई दे रहा है। जिस गठबंधन की दम पर केंद्र में सरकार चल रही है वो गठबंधन दिल्ली में पूरी तरीके से दरक चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार दिल्ली में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में मजबूत उम्मीदवार उतारने के साथ ही चुनाव अभियान का आगाज किया है, लगातार पार्टी की तरफ से गारंटियां दी जा रही हैं। 2 बड़ी गारंटियां सामने आ गई हैं, जिसमें प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया गया है, और दूसरी गारंटी के रूप में 25 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने का ऐलान भी कभी भी किया जा सकता है। यानी कि कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसे चुनती है और इस बार किसे वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज करती है। तो फिलहाल आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।